मां है, ये भगवती मां है। ये त्रिगुणात्मिका माया भगवती अंबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब हम इन पर गलत भाव कर लेते हैं, हम माया के भोक्ता बनते हैं, तब हमें दंड रूप से ये क्लेश, अशांति, विषाद, जन्म, मृत्यु ये हमें प्राप्त होता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का भजन करते हैं तो अंबा देखती है कि सही मार्ग से चल रहा है तो अनुकूलता प्रदान कर देती है, अर्थात जो बाधा पहुंचानी होती है उसे रोक देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब इनकी ही शक्तियां हैं, ये सब शांत हो जाती हैं। सोचो, जिस हृदय में कोई कामना नहीं, जिस हृदय में कहीं किसी तरह का क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, कैसा शीतल हृदय होगा वो। यही तो हम चाहते हैं, हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे। हमें कोई ऐसा प्यार करे जो अविनाशी हो, केवल हमारे लिए हमको प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जगत में कहीं भी कोई प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके सामने प्रेम प्रदर्शन करता है। अगर स्वार्थ रहित कोई आपसे प्रेम कर सकता है तो वो केवल पूर्णानंद घन स्वरूप प्रभु ही कर सकते हैं, प्रियालाल ही कर सकते हैं। भ्रम में मत रहिए, समय नष्ट मत कीजिए। कोई आपको प्यार नहीं करता, अपनी अनुकूलता को प्यार करता है। आप मान लेते हैं कोई हमें प्यार करता है, अगर कोई प्यार करता है तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के समान भजन करके भगवत भाव को प्राप्त हुए प्रेमी महापुरुष, ये दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। अन्यथा सब की एक ही रीति है, वो किसी से भी प्रेम करता है तो स्वार्थ युक्त करता है। स्वार्थ लाग करत सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। एक प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवत जन। इसीलिए हमें अप्रमाद में समय नष्ट नहीं करना। श्री भगवान कह रहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णो मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से बहुत जल्दी मुक्ति पा लीजिए, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो मनुष्य मुक्ति पाने का उपाय मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक भजन करता रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान जाता है। जो जरा मरण से मोक्ष पाना चाहता है, पहला उपाय है श्री भगवान की शरण। वो हम कैसे हों ये भी नहीं जानते, तो फिर भगवान कृपा करके अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दे देते हैं। भगवत भक्तों की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त होती है। सीधे प्रभु की शरणागति प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए भगवान सदगुरुदेव रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पर ध्यान दीजिए, गुरुदेव का वर्ण किया जाता है संसार से मुक्त होने के लिए, और इस वर्ण का स्वरूप होता है मन से, वचन से, आचरण से। आज से हम आपके सदैव आज्ञा अनुसार बर्ताव करेंगे। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। मैं मन, वचन, कर्म से अन्य किसी कामना का आश्रय लेकर नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए हे स्वामिनी जू, हे सदगुरुदेव जू, आपकी शरण में सोहम तवई वाश्रिता। जो उपासक शरणागति का सौभाग्य प्राप्त करके अपने गुरुदेव और आराध्य देव से अपने मन की अनुकूलता चाहता है, वो फिर दुर्भाग्य का वर्ण कर रहा है। ध्यान देने का विषय है, हम अपने मन की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, भोगों की अनुकूलता का त्याग करने के लिए शरणागत हुए हैं। वो हमें जो आदेश कर रहे हैं, उस आदेश में मूल में छुपा होता है राग त्याग। भले प्रगट में आपको राग दिखाई दे कि इनके आदेश में राग दिखाई दे रहा है, इनके आदेश में तो ऐसा लग रहा है विषय त्याग है ही नहीं, पर वो आदेश आपको जब अक्षरशः पालन करोगे तो अनुभव कराएगा कि आप विषय त्याग की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। इसलिए बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि को उनकी आज्ञा में समर्पित कर देना है।
कोई बड़ा भाग्यशाली उपासक होता है, जीवन अर्पित करके एक एक कदम उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। अब जोई कहें करें हम सोई, बस ये जीवन बना लेना चाहिए। अगर ये जीवन बन गया तो जरा मरण मोक्षाय के लिए आपको अन्य कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे चतुर केवट की नाव में कोई बैठ जाए तो निश्चिंत होकर नदी पार हो जाता है, उसको चिंता नहीं रहती। ऐसे चतुर खेवैया सदगुरुदेव की आज्ञा रूपी नौका पर जो उपासक बैठ गया, सुखपूर्वक भव समुद्र से तर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता हम कितना भव समुद्र से बाहर हो चुके हैं। और जो तैर करके जाना चाहता है तो अथाह और अगाध है, बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला तैर करके जाना, कोई बिरला। उस बिरले में भगवान या भगवान ही कृपा करके ऐसा बल दे, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई। और वो कैवल्य परम पद जो भगवद आश्रित गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं, उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है, दीयमानम न गृहणंती, वो देने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। नहीं चाहिए परम पद, बस आपके निरंतर संग में, आपकी मुख माधुरी का पान करते हुए, लीला गुण का गायन दर्शन करते हुए सदैव हम आपके श्री चरणों की दास्ता में रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाहा। हम शरणागत के भाव को समझें। यदि अपना अस्तित्व हम बनाए रखे तो शरणागत हमने किसको किया? तन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, मन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, वचन हमारे जैसे मन में आया वैसे बोले, और हम अपना अस्तित्व स्त्री पुरुष शरीर आदि को लेके। तो शरणागत आपने किसको किया? एक नाटक ही तो किया, आप शरणागत तो हुए नहीं। शरणागत तो तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्यता। तनु ये बिक गया, आप जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे। मन, अब तुमको अय मन गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संकल्प करना होगा। स्वेच्छाचारी मन, अब तेरा स्वतंत्रता का खेल खत्म हो गया। अब तो तुझे गुरु की आज्ञा में परतंत्र होना पड़ेगा। जिसका मन गुरुदेव की आज्ञा में परतंत्र होता है, माया उसे कभी परास्त नहीं कर सकती। जिसका मन स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है, वो माया में प्रकृति में ही होता है। वचन पातिव्रत धर्म की तरह रसना कटो जो अन रटो। सोहम प्रियाजू के चरणारविंद में अर्पित। अब क्या जरा और मरण का कोई भय रह जाएगा? नहीं। शरणागति मात्र से भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म के रहस्य को जान जाएगा, क्योंकि इसके जनाने वाले स्वयं जगत गुरु प्रभु हैं, जिनका आश्रय लिया गया है, हम जिनकी शरण में हुए। बस शरणागति के भाव को समझना है। शरणागत तो शास्त्रों हो रहे हैं, पर शरणागत की रहनी और आचरण कोई बिरला ही कर पा रहा है। अपने अहम के द्वारा प्रेरित मन के अनुसार चलना, ये शरणागत का लक्षण नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मन को चलाना, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं उनके अनुकूल करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। उनके प्रतिकूल स्वप्न में भी ना मन में, ना तन में, ना वचन में कोई चेष्टा निहाल हो गए। पर ऐसा शरणागत कोई बिरला ही होता है। इसलिए कोई एक पाव भगत जिम मोरी, कोई बिरला मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। कोई बिरला ऐसा है जो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक शरणागति का सांसारिक संबंध जैसा व्यवहार करते हैं। सब वस्तु हमारी, सब चेष्टाएं हमारी, हमारे मन के अनुकूल, बस तो हम माना शरणागत। नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जिसने अपने आपे को मिटा दिया है वही शरणागत है। यंत्रवत जीवन जिसका चलने लगा वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बाद में खुद अनुभव होता है कि प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए और वो सारी चेष्टाएं करा रहे हैं। जो गुरुजन महापुरुष हैं, उनकी आज्ञा पर विचार करने का अवसर नहीं होता। अब विचार करेंगे, आपने कहा है, देखेंगे कैसा होगा। यह सांसारिक वार्ता में हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पर उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें बिल्कुल विचार की गुंजाइश नहीं होती।